नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल सिटी वैब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज के 6 छात्र हुए निष्कासित। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज के मामले में 4 सीनियर डॉक्टरों की जांच कमेटी ने रिपोर्ट प्रिंसिपल को सौंप दी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने 6 एमबीबीएस छात्रों को 6 महीने के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया है, जबकि 2 सीनियर छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज से निकाला गया। जांच कमेटी ने 17 मई की देर शाम को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। ये छात्र मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, वहीं आपको बताएं कि ना ही ये हॉस्टल में अब रह सकेंगे। बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी पर एसओजी पर खड़े हुए सवाल। सहारनपुर में पीएनबी बैंक के मैनेजर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुकदमा वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने 15 मई को फर्जी कागजात पर लोन लेने के मामले में पीएनबी के बैंक मैनेजर सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लोन लेने को लेकर सभी साक्ष्य डीएम और एसएसपी को पेश किए हैं, जिसकी दोबारा जांच करने की मांग की गई है। जल भराव से यात्री हुए परेशान। बुधवार की सुबह मौसम ने अंगड़ाई ली और झमाझम बारिश होने लगी, जिससे गर्मी में लोगों को राहत मिली। हालांकि बारिश कुछ समय पड़ने के बाद बंद हो गई, लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने महानगर की जो सड़कें हैं उस पर जल भराव कर दिया। इसी दौरान रास्तों पर जगह जगह पानी भरने से दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। लकड़ी तस्कर इतने शातिर हो गए हैं कि डाक पार्सल की गाड़ी में तस्करी करने लगे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पुलिस डाल तो शातिर बदमाश पात नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रामपुर मनिहारन से प्रकाश में आया, जहां डाक पार्सल लिखे एक आयशर ट्रक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया। ट्रक में भरकर लाखों रुपए कीमत की आम, नीम और शीशम की लकड़ी तस्करी को ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया, जबकि ठेकेदार मौके से फरार हो गया। बता दें कि लकड़ी की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ट्रक चालक ने अपना नाम मंसूर पुत्र मरगूब निवासी मोहल्ला पठानान कस्बा व थाना जिजाना जनपद शामली बताया है। सहारनपुर जिले के कस्बा बेहट के नानोली गांव में भीषण आग की घटना से गांव के करीब 7 घरों में आग लग गई थी और कमजोर लोगों के आशियारों को कुछ ही देर में नष्ट कर दिया था। घरों में रखा सारा सामान और जमा पूंजी तक जलकर राख हो गई थी। इसी के प्रति भावना व्यक्त करते हुए धार्मिक, राष्ट्रीय, मानवीय व क्षेत्रीय कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया मिली काउंसिलिंग सहारनपुर यूनिट के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने कई जिम्मेदार व्यक्तियों सहित प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और नुकसान की भरपाई और सहायता के लिए गांव के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया और ये पहल करते हुए अपनी तरफ से समिति को एक राशि भी सौंपी। सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल में कार्निवाल वर्ल ऑफ जॉय का आयोजन। सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कार्निवाल वर्ल ऑफ जॉय का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कार्निवाल की शुरुआत सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य कंचन सेठी व विद्यालय के अध्यक्ष KL अरोड़ा, प्रबंधक अमर गुप्ता, पूर्व प्रबंधक अशोक चावला, शालिनी चावला द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्निवाल में बच्चों का स्वागत बड़े ही रोचक ढंग से किया गया, जिससे बच्चे बहुत ही उत्साहित नजर आए। इस मौके पर बच्चों के लिए विद्यालय के शिक्षक गण द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। बच्चों को पोट्री स्टॉल के माध्यम से मिट्टी से विभिन्न प्रकार की चीजें भी बनाना सिखाया गया और अपनी भारत माँ की मिट्टी से जोड़ते हुए भारत की संस्कृति से अवगत कराने का प्रयास किया गया।
सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में आज पुष्ट आहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्ट आहार वितरण किया गया, महिलाओं को जानकारी भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में वो लोग स्तनपान को प्रमोट कर रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जानकारी दे रहे हैं कि 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। माँ का दूध एक टीकाकरण का काम करता है। अगर बाहर का बच्चे को कुछ भी खिलाते हैं तो बच्चों को संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है और बच्चा कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि 6 महीने तक केवल बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाए। मैं आशा त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर। आज का जो कार्यक्रम है, शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोग स्तनपान को प्रमोट कर रहे हैं कि माताएं अपने बच्चों को 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध अमृत के समान होता है और बच्चे के लिए एक टीकाकरण का काम करता है। अगर बाहर का घुट्टी या शहद या पानी पिलाते हैं तो संक्रमण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और संक्रमित बच्चा धीरे धीरे उसका वज़न कम हो जाता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और जब बच्चा कुपोषित हो जाएगा तो कोई भी गंभीर बीमारी उसे लग जाती है और धीरे धीरे हम अपने बच्चे को खो देते हैं। तो अगर बच्चे को हमको बचाना है और दुनिया में उसको सशक्त बनाना है, स्वस्थ बनाना है, उसका ग्रोथ करना है, उसकी बहुत अच्छी तरह से वृद्धि हो, ये करना है तो माँ का दूध केवल 6 महीने तक पिलाना है। रामपुर मनिहारन खंड विकास कार्यालय में ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्र विधायक देवेंद्र नीम का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक देवेंद्र नीम ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जितना विकास भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ, इससे पहले की सरकारों में जमीनी स्तर पर कभी नहीं हो सका। भाजपा सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों से ईमानदारी से बिना भेदभाव सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। जनपद से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को।